हम सारे भारतीय बिल्कुल एक हैं और एक तरह से सोचते हैं। और कहीं न कहीं कई ऐसे वॉरियर्स जिन्होंने आकर के घर से निकल कर के लोगों की सेवा की है, मैं उसका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और यही कहना चाहता हूँ कि आपको नमन करता हूँ दोस्तों, कि हम भी आज जिस फील्ड के अंदर हैं, कहीं न कहीं यही काम हम लोग भी कर रहे हैं दोस्तों। यही काम हम लोग भी कर रहे हैं कि एक मिशन हम लोग के साथ भी जुड़ा हुआ है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी त्रासदी है ना, वो है हेल्थ का है। और हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाने के लिए, जो कि आज की वातावरण जो बदलाव आया है, थोड़े से ये लॉकडाउन के कारण में जो बदलाव आया है हमारे देख रहा हूँ प्रकृति के रूप में जो बदलाव देख रहे हैं, जहाँ पे हरिद्वार का पानी पीने लायक हो गया है। ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो इसमें भी कहीं न कहीं इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में हमें अपने को स्वस्थ रखना, फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि लाइफ जो है हमें वन टाइम के लिए मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमें सावधानी रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए, आज मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मैं यही मैसेज आज लेकर के आया हूँ कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति विनर बनना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाबी लिखना चाहता है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग नाकामयाब होते हैं दोस्तों। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आगे बढ़ूंगा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक गांव की कहानी है कि दो दोस्त, एक 6 ईयर का और एक 10 ईयर का दोस्त, दोनों आपस में बात करते करते वो काफ़ी जंगल की तरफ जा चुका था। और जाने के बाद क्या हुआ कि उसको प्यास लगी, और प्यास लगी तो धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया प्यास में, तो देखा कि एक कुआं नज़र आया उसको। अब कुआं नज़र आया वहाँ पे, तो कुआं में झांक करके दोनों जब देखा, जो 10 साल का बच्चा था, वो क्या हुआ कि उसकी नज़र चकराई और वो जाकर के कुएं में गिर गया। अब गिरने के बाद वो चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहाँ पे सुनसान जगह पे वो छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो भाग रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। लास्ट में देखता है कि एक बाल्टी और रस्सी पड़ी है, और उसने क्या किया, उस बाल्टी को और रस्सी को पानी उधर कुएं में फेंका और उस दोस्त को आवाज़ दिया कि तू इसको पकड़। दोस्तों क्या बताऊं, 10 साल का बच्चा कुएं के अंदर है और 6 साल का बच्चा उसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींचता है, थोड़ा आगे लाता है, फिर पीछे जा रहा है, फिर खींचता है, ऊपर लाता है, फिर नीचे जाता है। लेकिन ये प्रयास करते 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 वो बाहर आ गया, बाहर लेकर के आ गया और उसकी जान बचा दी। और दोस्तों दोनों गले मिले, और गले मिल करके दोनों ने फिर वहाँ से चुपचाप चला आया। तो वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि वो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन उसके पेट में बात पची नहीं। उन्होंने सबको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो सब बोले यार छोड़ना, मजाक क्यों कर रहा है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींच करके बाहर निकाल लेगा। तो एक बुजुर्ग के पास गया, और ये बात जब उनके पास बताई गई तो उन्होंने देखा कि जब उनकी सारी बातों को सुनी ना, तो उनको एक बात बोली कि पता है 6 साल के बच्चे ने ये कारनामा क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पे कोई ये बताने वाला व्यक्ति नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अक्सर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम ऐसे लोगों की राय ले लेते हैं जो जीवन में हो सकता है वो सफल असफल हो, लेकिन हम उसकी बातों को मान लेते हैं और कहते हैं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक वाकया था कि उसके कान में ये कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि तुम्हारे से ये काम नहीं हो सकता, और उसी कारण से उस जंग को, उस ऐसी स्थिति को उसने जीता दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपने कान को बहुत मजबूत रखिएगा, तभी अपने फोकस पे आप पहुँच सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर आदमी पूरी दुनिया के अंदर 770 करोड़ लोग में हर व्यक्ति विनर है दोस्तों। बस क्या है, विनर के अंदर एक खास बात क्या होती है कि विनर तब तक प्रयास करता है, वो तब तक प्रयास करता है जब तक उस पर जीत हासिल नहीं कर जाता। कहते हैं कि सिर्फ विनर और लूजर के अंदर फर्क एक ही होता है, ये प्रयासों का। अगर आपका प्रयास लगातार है और आप प्रयास कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से कर रहे हैं, तो यकीनन आप वहाँ पे सफल और एक बहुत बड़ी सफलता आप लेने वाले दोस्तों। तो मेरा आज का जो ये टॉपिक है ना, इसी पे हम चर्चा करेंगे कि एक विनर क्यों विन कर जाता है। लेकिन इसमें जब आंकड़ा देखता हूँ तो 95% लोगों में
और 95% लोगों के अंदर और 5% लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस बहुत बड़ा है। और इसी डिफरेंसेस को ख़त्म करना, कम करना हम सब लोगों की एक मिशन होना चाहिए कि ये शब्द हमारे ज़हन में आनी चाहिए कि नहीं, इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं यही जानना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम सब लोग पूरी दुनिया के अंदर ऊपर वाले का एक यूनिक पर्सन है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं। और कारण क्या है कि 95% और 5% में जो कहानी बटी हुई है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सर, थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर करण सिंह जी, सैनी साहब जी, नमस्कार सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उसके अंदर जो डिफरेंसेस जो नज़र आती है मुझे, वो नज़र ये आती है कि 95% लोग दूसरे के भरोसे पे होते हैं, वो दूसरे पे आश्रित होते हैं, जिसके कारण जो है ना, वो एक बहुत बड़ी सफलता नहीं ले पाते हैं। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि आज ये मैसेज फेसबुक के माध्यम से, आज जितने लोग लाइव सुन रहे हैं वो तो सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इसके बाद भी लोग वीडियो सुनते हैं, तो मैं सब लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा, जब आपको खुद पे यकीन हो जाएगा, खुद पे आपको विश्वास हो जाएगा, यकीन मानिए आप भी उसी विनर की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि विनर और लूजर के अंदर सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है कि उनके प्रयासों का फर्क होना। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मैंने कल एक वंडर गर्ल, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनकी बिटिया की मैंने स्टोरी सुनी, जो हरियाणा के समालका के रहने वाले हैं, ब्रिज मोहन साहब जी, उनकी बिटिया जानवी की मैंने स्टोरी सुनी, जो कि वह कहती है अगर आप फेल हो रहे हैं ना, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, मैं कहता हूँ उन्होंने तो तीसरी बार में ही विजेता की बात में 3 बार फेल हुए, 4, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं हर फेल आपको एक एक्सपीरियंस देके जाता है, जिससे कि आप बहुत बड़ी सफलता को लिख सकते हैं दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको प्रयास करते रहना है दोस्तों। अगर आप विनर में आना चाहते हैं, आप 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप अपनी और अपनी फैमिली का हीरो बनना चाहते हैं, अपने समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, अपने एक देश को सम्मानित करना चाहते हैं, अपने समाज को, अपने देश को सम्मानित करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए दोस्तों। जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप एक बहुत बड़ी सफलता को लिख नहीं सकते। मैं यही कहता हूं सब लोगों को कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। एक कामयाब व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी बात क्या नज़र आती है कि हर जो है ना, वो हमेशा एक समाधान का हिस्सा बना रहता है, वो समाधान ढूंढता रहता है। वो मतलब क्या बोलूँ, लेकिन एक लूज़र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बात निकल कर आती है कि वो कहीं ना कहीं वो समस्या का हिस्सा बना रहता है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि दोस्तों, दुनिया की ऐसे कोई ताला नहीं बना है, दुनिया की ऐसी कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना बनी हो, ऐसी दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5% लोग समाधान की तरफ देखते हैं, लेकिन 95% लोग जो है ना, सिर्फ समस्या की बात करते हैं, सिर्फ समस्या की बात करते हैं, सिर्फ समस्या की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, जो विनर होते हैं, जो विजेता होते हैं ना, उनके पास हर समय कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। वो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। और वो गिरने से नहीं डरते, वो गिरने से नहीं डरते। जस्ट लाइक एक बच्चा, छोटा बच्चा जब गिरता है ना, वो फटाफट उठता है और दोबारा उठ करके ना वो अपना प्रयास करता है दोस्तों। लेकिन हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि एक प्रयास, 2 प्रयास के बाद, गिरने के बाद ना हम उठने की कोशिश ही नहीं करते। मैं आज इस माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक कामयाब आदमी, एक सक्सेस पर्सन को, एक विजेता को, एक विनर के पास ना हर समय प्रोग्राम होता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति के पास ना, उसके पास एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं। आप मत ढूंढिए। कल बड़ी अच्छी बात एक दिल से निकली थी कि आप जहां हैं, आप जैसे हैं, आप जिस स्थिति पे हैं, आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका टारगेट जहां जाने का है तो मैं गारंटी करता हूं कि आप वहां पे पहुंच सकते हैं और गारंटीड पहुंच सकते हैं दोस्तों। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आज का ये जो मेरा सब्जेक्ट है कि एक पर्सन के अंदर, एक पर्सन, चाहे जो लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि अगर एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया को
हरा सकता है, तो मुझे लगता है कि 1% के अंदर भी विजेता की खासियत आ गई। एक 1% के अंदर, जैसे आज मैं देख रहा हूँ रिंकू मंडल जी सुन रहे हैं, राजीव चौधरी जी सुन रहे हैं और कई ऐसे लोग और सुन रहे हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके अंदर भी जैसे कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होकर के आज पूरी दुनिया के अंदर त्रासदी फैलाकर रख दिया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर विनर वाली, विजेता वाली, सक्सेसफुल वाली जो क्वालिटी आ जाए ना, तो मुझे पता है कि इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो यकीन मानिएगा कि पूरी दुनिया जो है ना, एक मुस्कुराता हुआ एक चेहरा पे अंदर स्माइल हम कर सकते हैं दोस्तों। लोगों के अंदर विजेता वाली खासियत भर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक सक्सेस पर्सन के पास प्रोग्राम होता है और एक अनसक्सेस जो है, असफल लोगों के पास ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसके पास बहाने होते हैं दोस्तों। एक सक्सेस पर्सन जो सफल होना चाहते हैं ना, उसके पास क्या होता है, वो लोगों के लिए कहता है कि मैं आपके लिए कर देता हूं या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। ये लाइन होती है उनके पास। वो कहते हैं कि मेरे पास, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। लेकिन एक असफल व्यक्ति, जो पराजित व्यक्ति है ना, वो कहता है मेरा काम नहीं है। मैं जिस काम में था सर दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मेरे साथ में कोई भी बिजनेस नहीं होता था तो एक व्यक्ति आते थे बिजनेस लेकर के, मैं उसका बिल कर देता था, बिल करके उसकी प्रोडक्ट लेकर के गाड़ी में लोड भी कर देता था। तो लोग, मेरे दोस्त बोलते थे, यार सुरेंद्र तुम पागल है क्या, चल ना घर निकलते हैं, अपना काम क्या है, उसका काम है ना, तुम क्यों इस पे लगे पड़े हो। लेकिन मैं एक चीज जानता था और आज मैं बोलता हूं कि आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जब वो कार्टून ट्रक पे लोड करता था, उनकी गाड़ी पे लोड करता था ना, तो मैं एक चीज जानता था कि जिस दिन आज मैं इस कार्टून को कंधे पे उठाया है, लेकिन मुझे पता है जिस दिन फॉरएवर कंधे पे उठा लिया तो मुझे पूरी दुनिया घुमा सकता है दोस्तों। तो वहां पे क्या है कि मैं कहता था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक असफल व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा ये काम नहीं है दोस्तों। हेल्पिंग गिविंग एटीट्यूड में ना बहुत बड़ी ताकत होती है, जहाँ कहते हैं भगवान बसता है दोस्तों। एक बार आप किसी के लिए कुछ करके तो देखिए। इवन आप सड़क पे चल रहे हैं ना, अगर सड़क पे 2 कील नजर आती है, उठा करके आप साइड तो रख दीजिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, एक ईंट पड़ी हुई है, आप उसको साइड पर रख करके दे दीजिए। आपको जो हेल्पिंग नेचर ना आपके अंदर एक गर्व महसूस कराएगी, एक डिफरेंट लेकर के आपके अंदर लेकर के आइए दोस्तों, जिससे कि आपको मैसेज मिलेगा कि अगर कोई रात के 2 बजे यहाँ से सफ़र कर रहा हो और उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, उसके साथ क्या घटना घटेगी। एक ईंट के साथ में अगर कोई व्यक्ति स्कूटर से या बाइक से जा रहा है, उसे टकरा करके गिर सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने एक छोटा सा एक दिमाग में रखा कि मैं कुछ करूँ। ऐसा नहीं कि आप बड़े स्टेज पे जाकर के बहुत संपन्न होंगे तो लोगों को मदद करेंगे, नहीं, आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सफल है, विनर है, विजेता है ना, उसके पास हर समय ये बात चलती रहती है। तो आप कुछ करिए। फिर मैं बोलूँगा कि सफल व्यक्ति के पास समाधान हर समस्या के लिए है, समाधान हर समस्या के लिए है। लेकिन अगर आप असफल व्यक्ति के पास बात करें तो पराजित के पास समस्या है पर समाधान के लिए है ही नहीं कुछ उसके पास। वो हर समय ना वो नेगेटिव टॉक पे लगे रहते हैं। और मैं बराबर बोलता हूँ कि लोग अपने को सेव करने में लगे होते हैं। प्लीज़ मत करिए दोस्तों, मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलने जा रही है। जब लाइफ एक बार मिली है ना, तो अच्छे से खेलने के लिए एक चीज़ रखिए, जो हमारे कंपनी के CEO मिस्टर रेक्स वॉन कहते हैं, गिविंग एटीट्यूड का पर्सन बनिए। आप हर समस्या में समाधान ढूंढिए, क्योंकि कहते हैं ना कि समस्याएं आपको असफल करने के लिए नहीं आती है, समस्या आपको सफल और एक लीडरशिप के जन्म देने के लिए आती है दोस्तों। मैं भी अगर बात करूं तो अपनी शुरुआत करी थी इसी दिल्ली के अंदर में, तो बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। लेकिन एक ही चीज़ मैंने अपने पिता से सीखा था कि अगर विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो लोग बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं। मैं उस कुछ लोगों में रहना चाहता था कि मैं बिखरना नहीं चाहता था। इसलिए एक ही चीज़ अपने माइंड में रखता था कि नहीं, मेरी बारी भी आएगा। जैसे आई थी ना फिल्म कि अपना टाइम आएगा, नहीं, विनर लूजर कहता है अपना टाइम आएगा, नहीं, विजेता वहाँ कहता है अपना टाइम लाएगा, अपना टाइम लाएगा। और इस सोच से हम अपने जो भी फील्ड में हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, तो एक विजेता की तरह सोच करके हमें काम करना है दोस्तों। विजेता कहता है कि यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है। एक जो जीतता है, जो विनर है ना, वो कहता है ये काम मुश्किल है लेकिन मुमकिन
मुमकिन है। अगर मुश्किल है ना, अब एक वीडियो सुन रहा था मैं, इरफान खान साहब जो अभी उनका साहब का देहांत हो गया, जिन्होंने कहा कि एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो थी, जो छोटे सी वीडियो में, तो उन्होंने एक उनके कुलीग ला करके फाइल देता और कहता है एक नए प्रोजेक्ट आया था, लेकिन इसके अंदर डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है। तो उसने फाइल लिया और फिर दूसरे स्टाफ से उसने कुछ मंगवाए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बोलिए क्या बात है। बोला सर एक नया प्रोजेक्ट आया है लेकिन डिफिकल्ट। नहीं क्या बोला तुमने, वो बताओ। तो बोला वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट। नहीं प्रोजेक्ट नहीं, तुमने उसके बाद पहले क्या बोला? नहीं डिफिकल्ट, आपने नहीं सुना क्या सर? बोला अच्छा डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट क्या होता है? तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर मैं डिफिकल्ट सुनता रहता तो कहता मैं समोसे तल रहा होता, समोसे बेच रहा होता, आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी करी होती। दोस्तों, उन्होंने एक रंगीली बात बोली कि मैं वो चीज़ सुनता हूँ जिसके अंदर मेरे अंदर जोश आते हैं, मेरे अंदर जुनून आते हैं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आता है, मैं उन चीज़ों को सुनना पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने अपनी डिक्शनरी पर डिफ़िकल्ट नाम की डायरी चीज़ों को लिखा ही नहीं है। तो हमें भी क्या करना है कि एक कामयाब व्यक्ति क्या करता है कि अगर काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुमकिन है, वो हो सकता है, कर सकते हैं। अगर इसी धरती से लोग चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं, इसी धरती पे कहाँ लोग जा सकते हैं, इसी धरती से बड़े बड़े कामयाब लोग आ चुके हैं, तो क्या लगता है वो काम क्यों नहीं हो सकता? लेकिन एक असफल व्यक्ति कहता है कि यह काम मुमकिन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल है। वो कहता क्या है? मुमकिन हो सकता है। एक कह रहा है मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है, और ये कहता मुमकिन तो हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब देखिए, शब्द ही आपकी दुनिया को रचता है। अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थॉट कर रहे हैं ना, तो मैं एक घटना बताता हूँ, और वो वीडियो अभी भी मैंने सुना है इस कोरोना वायरस के दौरान। तो उन्होंने एक वीडियो भेजी थी, एक सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर की कहानी थी उनको, और सब सेकेंड वर्ल्ड वार में लोगों को एक टॉर्चर रूम में रखा गया था। और टॉर्चर रूम में क्या होता है कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और वहाँ पे देखा जा रहा था कि लोगों के अंदर ना, जैसे जैसे लोग प्रताड़ित हो रहे थे, उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो डेथ करते चले जा रहे थे, मौत के करीब ख़त्म होते चले जा रहे थे। तो एक व्यक्ति जो उन्होंने बुक लिखी थी, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी डेथ कर गए, उनकी पत्नी भी डेथ कर गई। तो लेकिन उसने अपनी ड्रीम बनाई थी कि ये सारी जो घटना है उस पर मैं अपनी स्टोरी लिखूंगा। और उन्होंने स्टोरी लिखना शुरू किया, और उसके पास एक मिशन था, एक ड्रीम था, एक लक्ष्य था, एक गोल था, जिसके कारण वहाँ पे उस प्रताड़ना के बाद भी वो 3 साल तक जीवित रहे। और 3 साल जीवित रहने के बाद आज बताते हैं कि उनकी पत्रिका कई करोड़ पत्रिका आज पूरी दुनिया के अंदर बिक चुका है। जिस राइटर का नाम आता है, पीटर नाम है उनका, और वो कहते हैं कि ये सारी घटना के अंदर एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि आप भी विजेता बन सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे एक कारण जरूरी है कि आपके अंदर जिस दिन आपकी उम्मीद कम होने लगती है, लाइफ में जहाँ पे आशाएं कम होने लगती है, उम्मीद कम होने लगती है, संभावनाएं कम होने लगती है, तो कहते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू होता है। आप किसी फील्ड में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आप फॉरएवर के अंदर में, आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं यही कहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी, जैसे एक शरीर को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर आगे निकलने के लिए, हमें वहाँ पे सक्सेस लेने के लिए, विजेता बनने के लिए, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। मतलब अपने उम्मीद पे काम करना है। नहीं, अभी और बेहतर दिन आने वाले हैं। जिस दिन ये बातें आ गई ना कि और बेहतर दिन आने वाले हैं ना, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, वो दिन ही आप ही का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि मैं बराबर कहता हूँ कि जिस चीज़ की चाहत आप रखते हो दोस्तों, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो ना, यकीन मानना वो चीज़ भी आपको ही पाना चाहता है। इसलिए अपने उम्मीद को ना बिल्कुल उसको क्रूज को ना उसको जगा के रखिए, वो आपके जीवन में आने वाला है। और आज का मेरा मकसद यही है दोस्तों कि एक एक पर्सन को मैं यही चाहता हूं कि इतनी बड़ी उम्मीद के साथ, इतनी बड़ी संभावना के साथ काम करे कि जीवन में किसी भी स्टेज पे रहना, वहाँ हारने की कहीं भी किसी तरीके से उसकी जहन में बात नहीं आनी चाहिए। और ज़िंदगी कहते हैं कि हर पल बहुत बढ़िया होता है, और हर पल में किया गया बेहतर काम या बेहतर सोच किया गया ना, आपको एक एक पल में बहुत बड़ी इतिहास को बना सकता है दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि एक कहता है
कि यह काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुमकिन है। लेकिन ये अगर अपराजित वाला क्या कहता है, ये काम मुमकिन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल है। आगे की बात करूं, अगर विजेता जो होगा, विनर जो होगा ना, और मैं चाहता हूं कि सॉरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गलत हूं ना तो गलती को स्वीकार लीजिए। मैं भी कहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि अगर मैंने कहीं गलती करी मैं उसको सॉरी करता हूं। अगर कोई सुन रहे हैं तो मैं कहता हूं अगर मेरे से कोई गलती हो आप मेरे मुंह पे बोलिए, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं, उस गलती को स्वीकारता हूं कि नहीं मैं गलत था। दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको करना क्या है। लेकिन यहाँ पे एक विजेता क्या कहता है, वो गलती को मानता है, लेकिन वहीं पे जो पराजित होता है ना वो गलती को नहीं मानता कि ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विजेता कमिटमेंट करता है, जो विजेता होता है ना वो कमिटमेंट करता है कि सर मैं ये साल इस काम को करके दिखा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊँ, विजेता कमिटमेंट करता है लेकिन जो पराजित लोग होते हैं, लूजर जो होते हैं ना, वो वादा करते हैं और वादा तोड़ दिए जाते हैं। लोग वादा अक्सर पूरे नहीं करते लेकिन कमिटमेंट जो है ना पूरा करते हैं। हाँ, कामयाब लोग जो हैं, विजेता के पास सपने होते हैं, वो सपने देखते हैं, वो सपने संजोते रहते हैं कि ये मुझे अचीव करना है, उसको अचीव करना है। लेकिन जो लूजर होते हैं ना वो स्कीम करता रहेगा, ऐसा हो जाए ना तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा हो जाए ना तो मैं वैसा कर दूंगा। और समझ लीजिए कि लाइफ में कभी भी आपके हिसाब से परिस्थितियाँ नहीं आती है। वो पूरी ज़िंदगी स्कैम करते रह जाते हैं, स्कीम करते रहते हैं, और हो सकता है कि किसी कारण से वो कोई चीज़ अचीव कर ले लेकिन उसको दोबारा तीसरे बार आप कभी नहीं पाएंगे। मैंने कई लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, कई लोग आते हैं, बहुत स्कीमर लोग आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सपने देखिए और सपने को पाने के लिए उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि सपने के अंदर बहुत ख़ास चीज़ लिखा हुआ है, समय, पैसा और नाम, जो कि पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को चाहिए। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, उस सपनों के लिए आपको मेहनत करनी है दोस्तों, मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, स्कीम नहीं करना है। आगे चलें। विजेता जो होता है वो कहता रहता है मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, यस मुझे कुछ करना चाहिए। वो बाहर की कमियों को नहीं देख रहा, वो अपने अंदर की कमियों को देखता है। वो कहता है मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर बात करें ना, लूजर क्या कहता है, कुछ होना चाहिए, ये हो जाए ना तो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाए ना तो मैं ये कर दूंगा। कई लोग संस्था में आकर के उस सिस्टम को चेंज करने पे लग जाते हैं। अरे दोस्त पटरी बिछी, उस पर गाड़ी चला लो दोस्त, अपनी पटरी क्यों बिछाने पे लगे हो? पूरी जिंदगी खप जाओगे उस पटरी को बिछाते हुए, आप अपने टारगेट, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। मेरा एक ही बात कहना है कि आप जो पटरी बिछी है आप उस पर काम करो। अक्सर लोग कामयाब तो हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जो विजेता है। लेकिन वहीं पे बात जब आती है ना कि एक लूजर कहता है कुछ होना चाहिए। सर मैं रिंकू मंडल जी को बधाई देना चाहता हूं कि देखिए कलकत्ता के अंदर ऑफिस नहीं होने के बाद भी उसने एक ठाना था कि नहीं मुझे विजेता बनना है, तो ऑफिस नहीं होने के बाद भी वहाँ से शोरूम मैनेजर बन गई। और कई ऐसे लोगों के पास जो घर के पास ऑफिस होने के बाद भी आज कई लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर ही बने रह गए। कारण क्या है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कही कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, इस पर वो नहीं गई। और कई लोग ना ये होना चाहिए और इसके कारण वो असफल हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा एक ही बात कहना है आप लोगों से कि अगर आपको सफल होना है ना तो मैं यही कहूँगा कि कुछ करना चाहिए, और जब तक कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं दोस्तों। और अगर बड़ी सफलता चाहिए ना तो आपको कुछ करते रहना चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि असफलता तब हमें दिखती है जब हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं दोस्तों। आगे एक बात बोलूँ, विजेता जो होता है वो किसी न किसी संगठन, टीम का वो हिस्सा होता है। विजेता जो होता है, विनर जो होता है, जो सक्सेस होता है, वो कहते हैं किसी टीम का हिस्सा होता है। लेकिन लूजर जो होता है ना उसके अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसके अंदर ना वो टीम का हिस्सा करने शुरू कर देता है। मैं यही बोलूँगा कि अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो हमें टीम की तो ज़रूरत होती है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। और टीम के अंदर वर्ड लिखा है ना TEAM,
टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं ना तो एक अच्छी टीम का, एक बड़ी टीम का निर्माण करें। लेकिन जो लूजर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो पराजित होते हैं वो क्या करते हैं कि एक विजेता जो है टीम का हिस्सा होता है, लेकिन पराजित क्या होता है, टीम का ही हिस्सा कर देते हैं वो। मैं यही कहूँगा कि आप उसको टुकड़े में मत बांटिए। कारण क्या है कि अगर इकट्ठा रहना और अगर वन मिशन पे आ गए और एक तरह की सोच बना ली तो यहाँ से आप बहुत बड़ी बड़ी सफलता को आप ले सकते हैं दोस्तों। मेरा यही कहना है कि आप अपने प्रयासों को मत छोड़िए दोस्तों, अपने प्रयासों को मत छोड़िए। अब आगे की बात करूँ, आज मैं फॉरएवर के अंदर मुझे 11 साल हो गए दोस्तों, और इन 11 सालों के अंदर मैं देखता हूँ कि जो विनर है ना, जो आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पता है कि अभी आने वाला टाइम में इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े रॉल्फ की आने वाले हैं, उनसे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेने वाले हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि विजेता जो है ना, विजेता उपलब्धियों को देखता है, तरक्की को देखता है, सफलता को देखता है। लेकिन एक लूजर जो होता है ना, वो लूजर सिर्फ क्या है, वो तकलीफों को देखता है, परेशानियों को देखता है कि यार इसमें यहाँ पे काम करना पड़ता है, स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती है, लोगों से बात करना पड़ता है, लोगों का ना सुनना पड़ता है। लेकिन जो विजेता होता है, जो विनर होता है ना, वो हर समय उपलब्धियां हासिल करने के लिए तत्पर रहता है, लोगों से बात करता है, लोगों का ना सुनता है और बड़ा उत्साहित रहता है वो। आप अगर विजेता को कभी देखना चाहें तो उसके अंदर एक ही चीज़ नज़र आएगी, और उसके अंदर ना वो एक्साइटमेंट देख करके आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे निकलने वाला है आने वाले टाइम में। अगर आप भी बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि आप भी एक्साइटेड रहें और उपलब्धियों पे ध्यान रखें, सक्सेस पे ध्यान रखें कि हमें फॉरएवर से या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए। विजेता देखता है कि क्या संभव है, उस पर काम करता है, लेकिन लूजर जो होता है वो असंभव देखता रहता है, वो परेशानियों को देख रहा है, लेकिन एक जो है वो संभव देख रहा है। यहाँ करना क्या है, थोड़ा सा काम करना है। अगर थोड़े थोड़े काम करने की आदत डल गई ना, तो अगर प्लास्टिक के बल्ले से खेलने वाला व्यक्ति अगर सचिन तेंदुलकर बन सकता है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति अगर देश का साइंटिस्ट बन सकता है, अगर वो ट्रेन में चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत दुनिया की ऐसी स्टोरी देखी कि एक बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति किसी देश का गवर्नर बन सकता है, एक बॉडी बिल्डर बन सकता है, तो क्या लगता है, हमने संभावना देखनी है, संभव देखना है कि क्या संभव हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप उठा लिए ना, क्योंकि कितनी भी दूरी हो वो पहले कदम के नीचे ही होता है। अगर आप कदम बढ़ा दिए और लेफ्ट राइट आप करते चले गए, उसको कंटिन्यू में कर ले, तो यकीन मानिए आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं दोस्तों। आगे चले तो विजेता की बात करें, वो जीत का विश्वास रखता है दोस्तों, वो जीतने की तमन्ना रखता है, जीतने की आग भर के रखता है वो। लेकिन लूजर के अगर बात करें, पराजित विश्वास रखता है कि उसे जीतने के लिए किसी को हराना पड़ेगा। नहीं दोस्त, विन विन सिचुएशन है। आज फॉरएवर के अंदर कहता हूं कि मैं किसी को हराना नहीं चाहता, ना मैं किसी से आगे निकलना चाहता हूं। मैं कहता हूं अगर कोई पीछे है तो उसके भी हाथ पकड़ के चाहता हूं कि तू भी आ जा, और तू मेरे बराबर क्या, तू भी मेरे से आगे चला जा। मैं गर्व करूंगा कि चलो किसी को हाथ खींच करके मैंने भी आगे किया, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आज की डेट में हाथ कम पकड़ते हैं लोग, पैर ज़्यादा खींचते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ आए गए हो ज़िंदगी में और एक बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का पैर मत खींचिए, हाथ खींचिए। विजेता हाथ खींच करके ऊपर निकालता है, लाता है, लेकिन जो लूजर होता है ना, वो पैर खींचने लगता है लोगों। आप लोग एक्साइटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच। कई लोग आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। आशीष सरकार जी थैंक यू वेरी मच, अरुण कुमार शाह जी थैंक यू, श्रीनिवास जी थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चले, थोड़ा सा और मेरे पास टाइम है, बस मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग एक्साइटेड रहें। बस थोड़े से मैं जल्दी से आपको कुछ चीज़ें मैंने जो लिख रखा है मैं बताना चाहता हूँ। अगर विजेता की बात करें तो आने वाले कल को देखता है, विजेता आने वाले कल को देखता है और लूजर जो है बीते हुए कल को देखता है। इसी को डिफरेंसेस को बोलते हैं सर। आपको भी अपने लाइफ में आने वाले कल को देखना है और उसके अंदर महसूस करना है यार कि मुझे ये चीज़ आ रहा है। जिस गाड़ी की तमन्ना रखते हैं, जिस टूर की तमन्ना रखते हैं, जिस तरह के घर की तमन्ना रखते हैं, उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। हम लोगों ने रोक करके बैठ जाते हैं दोस्तों, नहीं, हमें आने वाले कल को देखना है। उससे हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगी और विजेता बनने का, वो फाइटर बनने की आदत पैदा होगी दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो लूजर होते हैं वो पीछे बीते पल को देखते हैं, नहीं। अगर आगे बात करें तो जो विनर होते हैं
वो थर्मोस्टेट की तरह होते हैं, थर्मोस्टेट की तरह। लेकिन जो लूजर होते हैं ना, थर्मामीटर की तरह होते हैं दोस्तों। विजेता सोच करके बोलता है, लूजर बोल करके सोचता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई ऐसी माहौल बने तो सोच करके बोलिए, बोल करके मत सोचिए दोस्तों। मैं इस घटना को बोलूं तो द्रौपदी जी ने एक ही बात बोली थी कि अंधा का बेटा अंधा, और पूरी महाभारत हो गई। तो कहते हैं शब्दों के अंदर बड़ी जान होती है कि किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको विनर बनना है, आप विजेता हैं, और मुझे पक्का पता है कि आप सब लोग विनर हैं, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, सोच करके बोलिए, बोल करके मत सोचिए दोस्तों। अगर बात करें, विजेता नम्रता के साथ अपनी ठोस दलीलें पेश करता है, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, कमज़ोर दलीलों को भी बहुत ज़ोर से देते हैं। मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि आज के इस पैंडेमिक टाइम में कि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति दिमाग से विजेता बने, आगे बढ़े, अपनी लाइफ में वो सारी तरक्की हासिल करे। उसके लिए शुरुआत आपसे होगी और सिर्फ आपसे होगी, और वो शुरुआत आपकी पॉजिटिविटी से, अच्छे विचारों से, अच्छे सोच से, अच्छी क्षमताओं से, अच्छे एक्साइटमेंट से, आपके अंदर से शुरुआत होगी दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने विचारों का, अपने उन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। जिस समस्या की बात हो रही है तो वहाँ हमें समाधान की बात करनी है, हमने तकलीफ़ों की बात नहीं करनी है, हमें उपलब्धियों की बात करनी है। हमें विजेता बनना है तो आगे की सोचना है, हमें पीछे की नहीं सोचना है। हमें स्टेट नहीं बनना है, हमें थर्मामीटर बनना है। हमें सोच करके बोलना है, बोल करके नहीं सोचना है दोस्तों। हमें आगे बढ़ना है। विजेता करके दिखाता है और विजेता करके दिखाता है। और सबसे बढ़िया जवाब तो यही है कि आप जो बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं अगर आप करके दिखाते हैं तो किसी ने कहा है कि सफलता के लिए आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि सफलता एक दिन चिल्ला पड़े। तो विजेता करके दिखाता है और जो लूज़र होते हैं वो इंतज़ार करता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, हमें पता है कि सारे लोग, हम लोग कोई यहाँ पे लूज़र नहीं है, और मेरे दिली तमन्ना यही होती है कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैं यही सोचता हूँ रहता हूँ कि एक एक पर्सन अपने अंदर, तो विजेता तो है ही है, वो एक विजेता ऐसा बने कि दूसरे भी देख करके आपकी तरह बनने की कस्में खाए दोस्तों। आज देखता हूँ कई ऐसे लोग जो हैं, जो बड़े बड़े अचीव कर चुके हैं, वहाँ पे आज उन्हें देख करके अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विजेता बने और कुछ करके दिखाइए। विजेता, लास्ट में एक पॉइंट है मेरे पास, विजेता प्लान बना करके जीत की तैयारी करता है। तैयारी बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए। तरक्की के लिए तैयारी आप करते रहिए। एक दिन आप तरक्की कर जाएंगे दोस्तों, और उस सक्सेस को हासिल कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आज का जो मेरा टॉपिक था कि हर वो व्यक्ति विनर बने, लूजर ना बने। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सफलता हासिल करें कि आपको नहीं, आपके चाहने वाले भी आप पे गर्व महसूस करें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे लाइव में आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी दिली तमन्ना यही होती है, और मैं हर बार बोलता हूँ कि हे भगवान, आज जिस फील्ड में मैं हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर में जो काम मैं कर रहा हूँ, पिछले 11 साल से पूरे दिल से इस काम को कर रहा हूँ, अपना समझ के कर रहा हूँ, और उसमें जब भी मैं देखता हूँ तो मैं समाधान देखता हूँ आगे बढ़ने का। आज भी ललक उसी तरीके से है जब मैंने इस डिसीज़न को लिया था, आज भी उसी तरीके से काम को कर रहा हूँ, और वहाँ पे हर समय मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। और या मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये नहीं कि मेरी टीम के लोग, इंटायर ये पूरी दुनिया मेरी टीम की तरह है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए मेरे लिए दिली से एक ही तमन्ना निकलती है, दुआएं निकलती है कि हे भगवान, कि जो सफलता मुझे मिली है उससे 10 गुना सफलता आपको मिले, तरक्की इतनी मिले कि मैं कहता हूँ आपके दामन में ना समाए। वैसे मेरी एक डायलॉग है कि तमन्नाएं तो हर कोई सजाता है, तमन्नाएं तो हर कोई सजाता है, लेकिन पाता वही है जो हिम्मत साथ हिम्मत पैदा
अगर कर सकता है तो इस काम मैं भी कर सकता हूँ। मानिएगा दोस्तों, इस काम को आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जिस दिन आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा, खुद पे यकीन हो जाएगा कि नहीं, इस काम को मैं कर सकता हूँ। तो आज के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू निर्जेश कुमार जी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मुझे पता है इस वीडियो को लोगों तक आप शेयर करिए, लोगों को बताइए और एक ही बात बोलिए, थैंक यू सर। हमारे कंट्री हेड सर, आज थैंक यू वेरी मच सर, आपको देख करके तो मैं बाग हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर कि आप मेरे लाइव में आए। और मैं यही कहूँगा फिर लास्ट में कि खुद पे करिए यकीन, क्योंकि भगवान खुदा आपके अंदर खुद है दोस्तों। तो खुद पे विश्वास करिए और एक एक आदमी के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए एक काम करिए कि आप लोगों को भी विश्वास दीजिए। यकीन मानिएगा, जब किसी के चेहरे पे आप स्माइल देते हैं, किसी को विश्वास देते हैं, यकीन मानिए वो विश्वास पहले आपके पास आता है। आप किसी को विजेता बोलते हैं तो सबसे पहले विजेता आप होते हैं दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि मुझे मालूम है कि जो लोग सुन रहे हैं, हम सब विजेता हैं और हम सब वो करके दिखाने वाले हैं जो आने वाले टाइम में ना एक इतिहास रचने वाले दोस्तों। तो आप लोग सब लोग साथ आए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों को और थैंक यू करना चाहता हूं। और एक ही बात बोलूँगा कि लगे रहिए, अपने मिशन पे लगे रहिए, अपना बेस्ट करिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए और वो सब करने की तैयारी करिए जहाँ से आपके और आपके समाज, अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मिशन के रूप में दुनिया के अंदर 42 सालों से आज चीज़ों को में 4 चांद लगाने में काम कर रही है। उसके कहीं ना कहीं हम लोग भी योद्धा हैं, हम लोग भी वॉरियर्स हैं और हम लोगों को भी लोगों को जाकर के मैसेज देना है। आज एक बहुत सब्जेक्ट के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आप शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप भी पूरी ईमानदारी से अपने पे यकीन करके अगर आपने अपने साथ अडॉप्ट कर लिया तो यकीन मानिएगा वो जिंदगी आप पाएंगे और वो जिंदगी लोगों को देंगे कि आपको भी अपने पे गर्व होना महसूस होगा। लेकिन मैं लास्ट में फिर एक बात बोलूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में आज कोई तकलीफें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज मत हारना दोस्तों। एक दिन आप गर्व करेंगे कि नहीं, अपने पे गर्व करेंगे। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ और थोड़ा समय आज ज़्यादा हो गया इसलिए सॉरी कहूँगा मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और चक दे फड्डे 90 किल्ली, सुबह जलंधर शाम न दिल्ली तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं आपको बहुत जल्दी फिर मिलने वाला हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और मेरा एक ही तमन्ना है कि एक एक इंसान के अंदर ना, उसके अंदर खुद का बिलीव इतना हो, खुद का विश्वास इतना हो कि वो पहाड़ का भी सीना चीर सके। इतनी ताकत होनी चाहिए। जैसे दशरथ मान जी ने बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बात के बाद भी उन्होंने एक लाइन लास्ट में बोली थी कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे रहेगा। लेकिन मैं एक लाइन लिख के रखा है, अपने लिए लिख रखा है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि करोगे तो भगवान सामना पड़ेगा और ईमानदारी से सही से कर्म करोगे तो भगवान को पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा कि कामयाब नहीं, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी दोस्तों। तो पहला माइंडसेट हमें रखना है क्या है, विनर वाली। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो